यूपी असेंबली का आज से सत्र है। 11 बजे से सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष इसमें बाढ़, सूखा, बिजली कटौती और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाएगा। इस बीच थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ दिखे। आज से शुरू हो रहे सत्र में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सरकार को घेरेंगे। विधानमंडल सत्र के दौरान विपक्ष की बड़ी रणनीति है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। एसपी के विधायक नहरों में पानी न आने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाएंगे। बिजली आपूर्ति मुद्दा भी उठेगा। केंद्रीय बजट में यूपी को पर्याप्त भागीदारी न मिलने का भी मुद्दा उठेगा। कांग्रेस भी बाढ़, सूखा और किसानों के मुद्दे को उठाएगी। इस समय प्रदेश में विद्युत के लिए हाहाकार मचा, साथ ही साथ कानून व्यवस्था का समाज बात। आप देख रहे हो पुलिस ही पुलिस को गिरफ्तार कर रही है। इसके माने हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। किसानों की समस्याएं, उनको बाढ़ की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। निश्चित तौर से मजबूती से विपक्ष लड़ेगा और विपक्ष अपनी बात मनवाएगा लड़कर, क्योंकि आज ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार, लड़कर विपक्ष के लोग अपनी बात को मनवाएंगे। निश्चित आम जनता हित की बात है। लोगों को घर गिराए जा रहे हैं, लोगों के होटल गिराए जा रहे हैं, लोगों की खड़ी फसल पर पूरे के पूरे ट्रैक्टर चलाई जा रही है। बनारस में भी एक मोदी का वो लोगों ने हमारा साथ दिया तो वहां पर मोदी जी ने पूरा होटल गिरवा दिया। घरों लोगों के वहां पर हमारे पिंडरा क्षेत्र मानापुर में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। ये सारी बातें विधानसभा में आएंगी। अगर कोई विशेष बिंदु है, जैसे इस समय खरीफ के लिए बिजली कटौती इतनी हो रही है, बारिश उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं हो पा रही खेतों की, और समितियों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता न के बराबर है। इस बिंदु को हमने कहा है, इसको हाउस में भी उठाएंगे। सभी दलीय नेताओं ने अपनी अपनी बात एक ही स्वर में कहा, सभी लोगों ने, कि सदन शांतिपूर्ण चले और सदन चर्चा का विषय रहे। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। वही देखिए, एसपी ने माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के मोहरे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आ गई। सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़े दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सम्मान है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, लेकिन एक तस्वीर काफी दिनों के बाद सामने आई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले याद होगा आपको, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं। कुछ अनबन की खबरें भी ऐसी आ रही थी, लेकिन ये तस्वीर जिसमें योगी आदित्यनाथ, उनके बगल में ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं। तो मॉनसून सत्र यूपी विधानसभा का आज चलने वाला है। विपक्ष की अपनी रणनीति है, कई ऐसे मुद्दे जिस पर अब सरकार के लिए चुनौती लेकर खड़े हैं विपक्षी नेता। वहीं मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव ने चढ़ा, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना है, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि इनका पीडीए का जो फॉर्मूला था अब वो खुलकर सामने आ गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अब देखिए, एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत, दूसरी तरफ ट्रम्प कार्ड चल दिया। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बना दिया नेता प्रतिपक्ष। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य निशाना साध रहे हैं।
बिल्कुल अर्पिता, माता प्रसाद पांडे को जब से नेता विपक्ष बनाया गया है तब से खलबली सी है। सरकार की तरफ से केशव मौर्य लगातार उन्हें घेर रहे हैं और जो बात केशव मौर्य ने कही है कि पीडीए के नाम पर गुमराह किया गया और देखिए कि किन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, यही बात मायावती ने भी ट्वीट करके एक्स पोस्ट करके उन्होंने भी सेम बात लिखी है। लेकिन आज मैं बताऊं कि दो बड़ी अहम तस्वीर है। एक तस्वीर तो अभी सामने आ गई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों उनके अगल बगल बैठे हैं और बहुत ही सहज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन एक सहजता दिखाई दी है, यानी कि दिल्ली से लौटने के बाद जो विधायक दल की बैठक हुई है लोक भवन में मुख्यमंत्री के कार्यालय में, वहां की ये तस्वीरें हैं जहां सभी विधायक मौजूद है बीजेपी के और उनसे सदन में क्या करना है और किस तरीके से सदन चलना है इस पर चर्चा हुई। दूसरी तस्वीर थोड़ी देर बाद आएगी जब नेता विपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होंगे। पहली बार अखिलेश यादव नहीं होंगे, अब वो संसद में हैं। तो ये दो तस्वीरें आज बेहद अहम है। लेकिन आपको बता दें कि ये 5 दिनों का जो सेशन है 2 अगस्त तक चलने वाला बहुत अहम है। और आज सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के लोग बाकायदा साइकिल से पहुंचे हैं विधानसभा, हाथों में तख्तियां लेकर। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कांवड़िया, ये तमाम मुद्दे उठेंगे। लेकिन ये इन 5 दिनों में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आने वाले हैं, जिसमें अनुपूरक बजट आने वाला है, जो कि महाकुंभ जो कि अगले साल होने वाला है, उस कुंभ से जुड़ी हुई चीजें उसमें होंगी, उसके लिए पैसे उसमें रखे जाएंगे। और उसके अलावा यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण अध्यादेश, यानी कि जो परीक्षाएं हाल में स्थगित की गई, इन तमाम तरह के जो अध्यादेश हैं वो आएंगे। तो बहुत ही गहमा गहमी भरा रहने वाला है ये विधानसभा का सत्र। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को हमने सुना, लेकिन ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, ये जो तस्वीर आज सामने आई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए? जो उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो शांत हो गई है, सब कुछ सही हो गया, ठीक हो गया, ऑल इज वेल? देखिए, सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है ये कहना या ये दावा करना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस सत्र के पहले ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी डिवाइडेड हाउस नहीं है, हाउस के भीतर बीजेपी यूनाइटेड है। दरअसल आप देखें तो प्रधानमंत्री के साथ जो 2 दिनों की मीटिंग हुई है, एक दिन नीति आयोग की और दूसरे दिन मुख्यमंत्री परिषद की, उन मीटिंग से ही बहुत सारी तस्वीरें निकल करके आई। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बीएल संतोष की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के पहले, वो बहुत अहम रही है। और उसमें इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि बात की गई है कि हर हाल में कम से कम यूनाइटेड चेहरा दिखाई देना चाहिए। और यही आज के इस विधायक दल की मीटिंग में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके दोनों दाएं बाएं दोनों डिप्टी सीएम बैठे हैं। और ये तस्वीर बहुत समय से मिसिंग थी। दरअसल इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही थी। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से जो कैबिनेट मीटिंग हुई है बहुत हैफेजर्ड तरीके से हुई। केशव मौर्य ज्यादातर कैबिनेट मीटिंग में नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली से लौटने के बाद कुछ हद तक जो चीजें हैं उसे पटरी पर लाने की कोशिश दिखाई दे रही है और एक सहजता दिखाई दी है इस तस्वीरों में। आप देखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बातें निकल करके अभी तक सामने आई हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएं, यानी कि ज्यादा सहज दिखाई दें। ये दिल्ली का असर है। ठीक है।